बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी हमें सिखाती है कि संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार, मैं, मेरी है, और सबसे बड़ा मित्र उस कुल मालिक पर अटूट विश्वास है। ये साखी दो भाइयों की है जिनके जीवन के माध्यम से हम समझेंगे कि सच्ची अमीरी बाहर की धन दौलत में नहीं, बल्कि अंतर के संतोष और सिमरन में होती है। संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक सुंदर नगर में दो सगे भाई रहते थे जिनके नाम थे जगदीश और अर्जुन। दोनों एक ही माता पिता की संतान थे, एक ही घर में पले बड़े थे, लेकिन उनकी सोच और कर्मों की दिशा उत्तर और दक्षिण की तरह अलग थी। बड़ा भाई जगदीश नगर का सबसे धनी और नामी व्यापारी बन चुका था। उसके पास सोने चांदी, हीरे जवाहरात और रेशमी वस्त्रों के इतने भंडार थे कि वो चाहता तो आधा नगर खरीद सकता था। जब वो रेशमी वस्त्र पहनकर अपने सजे हुए घोड़े पर निकलता तो लोग रास्ता छोड़ देते थे। लेकिन अफसोस, जगदीश का मन उतना ही संकुचित और पत्थर जैसा कठोर था। धन ने उसके भीतर मैं का अहंकार भर दिया था। वो अक्सर कहता, ये सब मेरी बुद्धि और मेरी चतुराई का फल है। जो अपनी अक्ल और हिम्मत से काम लेता है वही सफल होता है, बाकी सब तो बस भगवान का सहारा लेकर आलसी बने बैठे रहते हैं। वो भूल गया था कि देने वाला तो वह मालिक है, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। दूसरी तरफ छोटा भाई अर्जुन था, जो अत्यंत निर्धन था। वह एक साधारण लकड़हारा था जो रोज सुबह अमृत वेला में उठकर उस कुल मालिक का सिमरन करता और फिर जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़े पैसे मिलते, उससे वो अपनी पत्नी शांति और 3 बच्चों का पेट भरता। कभी कभी तो एक समय का भोजन भी मुश्किल होता था। घर की छत टपकती थी, फटे हुए कपड़े थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक दिव्य शांति और नूर हमेशा रहता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी मालिक पर कामिल भरोसा। वह जानता था कि जो उस दाता ने भाग्य में लिखा है वह जरूर मिलेगा। वह बच्चों को सिखाता, बेटा, असली धन जेब में नहीं, दिल की सादगी और सिमरन में है। जगदीश अक्सर अपने भाई का मजाक उड़ाता। जब वह अर्जुन को लकड़ियों का गट्ठर सिर पर लादे देखता तो व्यंग से कहता, क्यों अर्जुन, तेरा वह मालिक तुझे ढंग के कपड़े क्यों नहीं देता? देख मेरी तरफ, मैंने अपनी अकल से ये सब कमाया है। अर्जुन शांत भाव से उत्तर देता, भैया, देने वाला वो अकाल पुरख है, इंसान तो केवल जरिया है। आपको जो मिला है वो उसकी दया है, और मुझे जो नहीं मिला वो उसकी मौज है। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। जगदीश का अहंकार बढ़ता गया और अर्जुन का विश्वास और गहरा होता गया। फिर एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ा। आकाश से आग बरसने लगी, नदियां सूख गईं और फसलें पीली पड़ गईं। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। जगदीश ने इस आपदा में भी अपना स्वार्थ देखा। उसने कपटपूर्ण योजना बनाई कि नगर का सारा अनाज सस्ते में खरीदकर जमा कर ले, और जब लोग भूख से तड़पने लगे तब उसे 10 गुना दाम पर बेचे। उसने अपने गोदामों पर मोटे ताले लगा दिए। उसका दिल इतना सख्त हो गया था कि उसे गरीबों की तड़प नहीं दिख रही थी। इधर अर्जुन के घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। उसकी पत्नी शांति ने कहा, स्वामी, बच्चे भूख से व्याकुल हैं, एक बार जगदीश भैया के पास जाकर सहायता मांग लीजिए। अर्जुन बच्चों की हालत देखकर विवश हो गया और अपने भाई की हवेली पर गया। लेकिन अहंकारी जगदीश ने उसे सहायता देने के बजाय अपमानित करके धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। उस रात अर्जुन ने बहुत प्रार्थना की। वो उस मालिक के सामने रोया। उसी रात उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी संत आए जिनका मुखमंडल नूरानी था। उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन, तेरा मालिक तुझसे प्रसन्न है। कल सुबह तू जंगल के उस हिस्से में जाना जहां कोई नहीं जाता। वहां तेरे विश्वास की जीत होगी। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और घने जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोगों ने उसे बहुत डराया कि वहां डाकू और हिंसक जानवर है, लेकिन अर्जुन को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा था। जंगल के सबसे घने हिस्से में उसे एक घायल शाही घोड़ा मिला, जिसकी काठी पर हीरो और सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला बंधा था। ये इतनी दौलत थी कि वो पूरे नगर का सबसे अमीर आदमी बन सकता था।
शैतान ने उसके मन में विचार डाला, उठा ले ये धन, तेरी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन अर्जुन का सिमरन और विवेक जाग उठा। उसने खुद से कहा, नहीं, ये पराया धन है। मालिक मुझे हलाल की कमाई देगा, हराम की नहीं। उसने उस धन को छुआ तक नहीं और बड़े प्यार से उस घायल घोड़े की सेवा करने लगा। वो जड़ी बूटियां लाया और घोड़े के जख्मों पर लगाई। तभी वहां खूंखार डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर मौत का डर नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, मेरी जान तेरे हाथ में नहीं, उस मालिक के हाथ में है। अगर मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर जिंदगी है तो तेरी तलवार मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। उसकी निर्भयता देखकर डाकू दंग रह गए। तभी वहां सुल्तान की शाही फौज के आने की आहट हुई और डाकू खजाना छोड़कर भाग गए। शाही फौज ने अर्जुन को खजाने के पास देखा और उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन को जंजीरों में जकड़कर नगर लाया गया। जब वह जगदीश की हवेली के सामने से गुजरा तो जगदीश हंसते हुए चिल्लाया, देख लो, ये है वो भक्त जो अब चोरी करते पकड़ा गया है। दरबार में महाराज ने अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, लेकिन अर्जुन ने अपनी सच्चाई बताई और कहा कि वह तो केवल घोड़े की सेवा कर रहा था। वहां मौजूद बुद्धिमान मंत्री ने एक परीक्षा ली। वो शाही घोड़ा अत्यंत हिंसक था और किसी को पास नहीं आने देता था। जैसे ही अर्जुन को उसके पास ले जाया गया, वो घोड़ा एकदम शांत हो गया और अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। ये चमत्कार देखकर महाराज भावुक हो गए। महाराज ने अर्जुन से क्षमा मांगी और उसे शाही अन्न भंडार का मुख्य प्रबंधक नियुक्त कर दिया। अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से सेवा संभाली। सूखा बढ़ता जा रहा था। महाराज ने आदेश दिया कि शाही भंडार गरीबों के लिए खोल दिए जाए। अर्जुन ने ऐसा प्रबंध किया कि कोई भी भूखा ना रहे। इधर जगदीश का अनाज सड़ने लगा क्योंकि लोग शाही भंडार से अनाज लेने लगे थे। उसने अफवाहें भी फैलाई, लेकिन सब विफल रहा। अंततः शाही खजाना भी कम पड़ने लगा। अर्जुन को पता था कि सबसे ज्यादा अनाज जगदीश के पास है। अपने फर्ज के लिए वो एक बार फिर अपने भाई जगदीश की हवेली की ओर रवाना हुआ। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो जगदीश उसे शाही वस्त्रों में देखकर ईर्ष्या से जल उठा। अर्जुन ने बड़े विनम्र भाव से कहा, भैया, नगर के हालात बहुत गंभीर है। महाराज की ओर से मैं आपके पास आया हूं। प्रजा भूख से मर रही है। कृपा करके अपने गोदाम खोल दीजिए महाराज, आपको उचित मूल्य देंगे। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी का रूहानी संदेश ये है कि अहंकार का पतन। जगदीश को अपनी बुद्धि पर गर्व था, लेकिन कुदरत के एक झटके ने उसकी सारी चतुराई को मिट्टी में मिला दिया। मैं मेरी ही जीव को मालिक से दूर करती है। मालिक की मौज। अर्जुन ने गरीबी में भी शिकायत नहीं की। उसने हर हाल में बाबा जी का शुक्र मनाया। जब हम मालिक के भाने में रहते हैं तो वो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान कर देता है। ईमानदारी का फल। अर्जुन ने जंगल में लावारिस खजाने को नहीं छुआ। उसे अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा था। जो जीव हक हलाल की कमाई करता है, उसी के मन में शांति टिकती है। सेवा की भावना। अर्जुन ने अधिकार मिलने पर बदला नहीं लिया, बल्कि प्रजा की सेवा की। यही एक सच्चे सत्संगी के लक्षण है। सबका भला चाहना और दया भाव रखना। संगत जी, हमेशा याद रखें कि यह दुनिया एक रंगमंच है। यहां अमीर और गरीब केवल हमारे कर्मों के खेल है। असल में वही अमीर है जिसके हृदय में नाम का धन है। संगत जी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इनको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करें। राधा स्वामी जी।